साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भोलेनाथ का हाथ इनके सर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, मेरा यह नवीन परिवार हमेशा फलता फूलता रहे, ऐसी भोलेनाथ से प्रार्थना है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। सन 2025 निकल गई है और सन 2026 की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले पुनः आपको सन 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2026 आपकी धन धान्य से भरपूर हो, आपको वो मिले जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। साथियों, 2026 आपके जीवन में कैसी जाने वाली है, इस बात की चर्चा का विषय है। 2025 में आपने बहुत प्रयास किए, कोशिशें की, मेहनत की, लेकिन वो नहीं मिल पाया जिसकी आपको तलाश थी, क्योंकि आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया। कर्म तो किया लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, इच्छाएं दबी की दबी रह गईं। और इसी उहापोश में सन 2026 ने आगाज़ दे दिया और 2026 का आगमन हो गया। अब 2026 में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी कि नहीं, या ऐसा ही चला जाएगा 2025 की तरह, चर्चा करते हैं। आपकी हेल्थ, आपका लाइफ कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपका नौकरी, व्यापार, पारिवारिक जीवन, विद्यार्थियों के लिए समय व लव लाइफ, सभी की विस्तार से चर्चा करता हूँ। साथियों, 2026 की शुरुआत में ही बुधादित्य योग बन चुका है। ये आपके लिए बहुत शुभ है, अच्छा है। और शनि की दिशा आपके फेवर में है, राहु केतु भी सही दिशा में हैं, और ये पूरा वर्ष गुरु का वर्ष या और सूर्य का वर्ष माना जाएगा। गुरु की कृपा जहाँ होती है वहाँ सबकी कृपा होने लगती है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना साथियों, गुरु की कृपा के बिना भोलेनाथ की कृपा नहीं होती है, यानी परमात्मा की कृपा भी नहीं होती है। तो ये पूरा वर्ष भगवान भोलेनाथ की कृपा से गुरु का वर्ष रहेगा। और गुरु जो है बुद्धि के कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं, तो गुरु की कृपा से आपके वो काम बनेंगे जो 2025 में नहीं बन पाए थे, काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी। आप पर गुरु की कृपा के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी बरसेगी। साथियों, ग्रह नक्षत्रों की माने तो ये वर्ष पूरा आपके एक खास वर्ष हो सकता है और आपको विशेष चमत्कार दिखाई देने वाला है। इस वर्ष में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। जो काम आपने सोचे थे, पेंडिंग पड़े थे, 25 में नहीं हो पाए थे, वो 2026 में पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, सभी समस्याओं का अंत अब निश्चित है और आपके जो भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य थे वो अब
गुरु भगवान की कृपा से पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। सोचे हुए कार्य बनेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में इज्जत होगी, भूमि भवन वाहन संबंधी समस्याएं सुलझ सकती हैं और इनका सुख आपको मिलेगा। 2026 में आपके मेहनत का फल अब दिखाई देने लगेगा और मिल सकता है। क्यों, आपने 2025 में जो मेहनत की थी उसका फल आपको नहीं मिल पाया था, वो आपका ड्यू था, यानी जमा था, वो अब इस वर्ष में आपको मिलने वाला है। साथियों, गुरु की कृपा पूरी वर्ष रहेगी और बहुत से काम ऐसे हैं जो 2025 में आपने सोचे और उनका सोचना भी छोड़ दिया फिर, क्योंकि वो बने ही नहीं। वो काम सब अब की बार 2026 में बनने वाले हैं। साथियों, इस वर्ष में बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। बीमारियाँ चली आ रही थी, उनसे अब आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य यानी सही रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी मोटी बीमारियां तो चलती ही रहती हैं, उनका तो कहना ही क्या है। फिर भी श्वास के रोग, नसों के दर्द के रोग छोटे मोटे चलेंगे। कैरियर में सुधार होगा और नया मौका आपको मिल सकता है। धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। पैसा अचानक भी आने के योग बन रहे हैं। अचानक पैसे की प्राप्ति संभव है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया। आ सकता है नई साइड से, नई तरफ से। और आर्थिक स्थिति का उछाल इसमें 2026 में हो सकता है, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हैं। गुरु का धन भाव में बैठना आपके लिए विशेष शुभ है। गुरु धन भाव में बैठे हैं तो निश्चित ही धन की वर्षा हो सकती है। और धन से ही ज़्यादा परेशानी रही थी आपको, पैसे की तंगी आपको पूरी वर्ष खलती रही थी, तो अब पैसे की समस्या दूर होगी, क्योंकि गुरु धन भाव में बैठे हैं तो एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। कर्ज की स्थिति बन चुकी थी, कर्ज से बहुत बड़ी निजात मिलेगी। ऐसे मुक्ति हो जाएगी जैसे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कर्जा कहाँ से कैसे चला गया। तो साथियों, आगे कहना चाहूँगा कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो सकती है। संतान का सुख मिलेगा। संतान जिनके नहीं है उनकी संतान उत्पत्ति का योग है, और जिनकी संतान है उनके कैरियर का योग बन रहा है, यानी संतान की नौकरी के योग भी बन रहे हैं। साथियों, जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग है। राजनीति में विशेष सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने आपके बंद हो जाएंगे और धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। अच्छे विचार आएंगे आपके मन में। पूरे वर्ष आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। परिवार जीवन सुखमय रहेगा, क्योंकि बहुत दिनों से परिवार में गृह क्लेश, अशांति, मन की विकृति रही। जब मन शांत होता है
भाग्य का साथ मिलता है, परमात्मा की कृपा होती है और गुरु कृपा होती है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। घर में शांति भी होती है, गृह क्लेश समाप्त होते हैं, पद प्रतिष्ठा सम्मान की वृद्धि होती है। वही सब होने वाला है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि नौकरी के लिए मैंने पहले भी बताया बहुत अच्छा समय आ रहा है और आगे तो और अच्छा है। प्रयास करते रहें। नौकरी के सुंदर योग हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। बहुत से जो अनबन रहती थी वो भी अब समाप्त होती दिखाई दे रही है और नौकरी में विशेष आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। व्यापार धंधे कई स्रोतों से चलेंगे और विशेष लाभ होगा। धन आएगा और रुकेगा भी, धन संचय भी होगा, खर्चे भी आएंगे और एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लगेगा। पूरा वर्ष अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। कुछ बनने के योग हैं, बशर्ते कर्म करते रहें। साथियों, ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा साल जाएगा आपका, मिथुन राशि वालों का। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। समय उत्तम है। कर्म करते रहें, परमात्मा की शरण में रहें, वाणी पर संयम रखें, वाद विवाद से बचें। वाद विवाद में फंस गए तो आपकी प्रोग्रेस से बिगड़ सकती है, रुकावट आ सकती है आपकी प्रोग्रेस में। घर में बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में मिल के रहें, कोई वाद विवाद ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लव लाइफ का, क्योंकि कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो लव लाइफ में ना हो, प्रेम जीवन में ना हो। तो प्रेम जीवन के लिए भी समय ये वर्ष अच्छा है। हालांकि वर्ष के शुरुआत में ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चल के अच्छा है और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, वक्त देंगे। जो कि 2025 में समस्याएं रही थी, वक्त नहीं दिया और 2026 की शुरुआत में भी टाइम की कमी रही, मिलना जुलना कम रहा, बातचीत भी कम होगी इस शुरुआत में। लेकिन 16 तारीख के बाद, 16 जनवरी के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अच्छा चलेगा पूरे वर्ष लव लाइफ। और फिर भी मैं कहूँगा कि सोच समझ कर कदम रखें। साथियों, उपाय के रूप में मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि अगर आपने छोटे छोटे उपाय कर लिए तो सन 2026 आपका चमत्कारिक वर्ष हो सकता है। आप खुद सोचेंगे ये चमत्कार कैसे हुआ। उपाय कोई खास नहीं है। आप अपने इष्ट का भजन पूजन करते रहें, परमात्मा के सानिध्य में रहें और गुरु का ध्यान रखें, क्योंकि ये वर्ष गुरु का है। तो गुरु का अवश्य ध्यान रखें। बुरे कर्मों से बचे रहें, सद्मार्ग पर चलते रहें, निश्चित सफलता मिलेगी। ऐसे योग बन चुके हैं। आपको अपनी परिश्रम का, अपनी मेहनत का अब 2026 में फल मिलेगा। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, सूर्य देव को भी प्रसन्न करने की कोशिश करते रहें और शनि के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और कुछ दान पुण्य करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, दान पुण्य से कुछ जाता नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे लाऊं, कैसे खर्च करूं। दिल खोल के खर्च करिए, उसका कई गुना होके वापस मिलता है। तुलसी पच्छन के पिए, घटे न सरता नीर
और दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। परमात्मा की कृपा होती है तो दान करने से धन नहीं घटता है। जैसे कि पक्षियों के पानी पीने से नदी का पानी समाप्त नहीं होता है। साथियों, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन मुझे आत्मबल बढ़ता है कि मेरे प्रिय श्रोताओं ने मुझे सुना। इससे मेरा आत्म बढ़ता है और आगे की नई नई जानकारी के लिए उत्सुकता बढ़ती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं भी लिखें। आप कहाँ से हैं लिखें, राधे राधे लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, आपका भला होगा। साथियों, चलते चलते फिर एक बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव और सन 2026 की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद।